ओके, सो वी वर ऑन दिस। मैंने ये बात कही थी लास्ट जाते जाते कि अगर नेपाल, भूटान और म्यांमार से आते हैं, अगर लैंड से आते हैं, तो क्या होता है कि हम तो दिन में 10 चक्कर मार सकते हैं और हर एक चक्कर पे 15,000 की छूट मिल जाती है। तो गवर्नमेंट ने बोला ये गलत हो रहा है, ये नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आप लैंड से आ रहे हैं, चाहे किसी भी व्हीकल से आए, जब आप लैंड से ट्रैवल करते हैं तो भैया हम आपको 15,000 का एग्जेम्पशन नहीं देंगे। हम आपको क्या कहेंगे, हम आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो पर्सनल सामान है जो आप लेके जा रहे हो यहाँ से, वही वापस लाने देंगे। ठीक है, तो ये था आपका रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। तो आपको जब आप एमसीक्यू पढ़ोगे, जब आप क्वेश्चन देखोगे, कोई भी तरह का क्वेश्चन देखोगे, तो आपको फर्स्ट चीज क्या देखनी है हमेशा, कि बंदा कौन है, पैसेंजर किस तरह का है, क्या हिंदुस्तान का है, अगर है तो 50 तक की लिमिट है, बट चेक करना है कहाँ से आ रहा है। अगर कहीं से भी आ रहा है नेपाल, भूटान, म्यांमार को छोड़ के, तो 50 का है। अगर नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहा है तो 15,000 का लिमिट है। लेकिन अगर लैंड से आ रहा है तो कोई लिमिट नहीं मिलेगी। कोई बाहर का ही बंदा है तो फिर तो सीधा 15,000 की लिमिट मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ना ये ज्वेलरी अलाउंस है। तो दिस इज स्पेशल अलाउंस, दिस इज स्पेशल अलाउंस। नाउ हाउ कम स्पेशल अलाउंस, ऊपर का जो 50 का लिमिट था, 50 या 15 जो भी रहेगा, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा है, देखो लिखता हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पे, क्या है ये एक्स्ट्रा अलाउंस है, एक्स्ट्रा। तो देखो अब मजा आएगा तुमको। अभी तक क्या लगा, खाली 50 का ला सकते हैं माल, लेकिन अब मालूम पड़ रहा है कि और ला सकते हैं। लेकिन दूसरा अलाउंस किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ज्वेलरी के लिए, जिसको गर्ल्स प्यार से बोलती है ज्वेलरी। ओके, देखो यहाँ से रूल 5 क्या बोलता है, पैसेंजर किस तरह का होना चाहिए। अगेन कोई है जो परेशान कर रहा है, कौन है, ये पता नहीं अक्ल कब आएगी लोगों में, मेरे को समझता नहीं है। पूरा साल खत्म होने आया ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते, अभी तक गधों में अक्ल नहीं आई। ओके, सो पहले आपको चेक करना है कि क्लास ऑफ पैसेंजर क्या है। तो पैसेंजर रिसाइडिंग अब्रॉड फॉर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा वहां पे रह चुका है। कहां से आ रहा है वो बंदा, किसी भी कंट्री से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 साल से ज्यादा वहां पे रह के आ रहा हो, तो उसको क्या अलाउड है। अगर वो एक जेंटलमैन है, यानी कि अगर वो एक आदमी है, तो कितना अलाउड है, 20 ग्राम का वैल्यू कितना होता है सोने का, वो, या फिर 50,000, विच एवर इज लेस, इतना वो ला सकता है। लेकिन आदमियों को 50 इतनी ही लिमिट है। लेकिन अगर वो कोई लेडी है, अगर वो कोई औरत है, इफ शी इज लेडी, तो क्या लिमिट है, 40 ग्राम्स तक ला सकती है, या फिर 1 लाख, विच एवर इज लेस, वो इसकी लिमिट होगी। फर्ज करो, एग्जाम्पल समझो कि वो गोल्ड लेके जो आती है, उस 40 ग्राम का सपोज करो वैल्यू निकल के आता है 1,30,000, और 1 लाख मैक्सिमम अलाउड है। तो कितना आपको छूट मिलेगा गोल्ड ज्वेलरी लाने के लिए, 1 लाख 1 का। lakh। लेकिन 30,000 जो ऊपर निकल गया, उसका क्या, उस पर कस्टम भरना पड़ेगा, नहीं। वो जो 30 है, तो वो जो आपका ऊपर था ना, जनरल फ्री अलाउंस का जो लिमिट था ना 50,000 का, ये 30 उसमें ऐड हो जाएगा, यस सर। ये 30 उसमें ऐड हो जाएगा। समझ गए। यस सर। तो इन शॉर्ट, वो जो 50 का लिमिट है, जो भी चीजें कहीं यहाँ वहां से कवर नहीं हो रही है, वहां 50 में घुस जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, एनेक्सर 1 वाला आइटम 50 में नहीं घुस सकते। अब सब लोग कह सकते हैं सर ये 50 से इतना कुछ घुसा रहे हैं, 50 लिमिट खत्म हो गया तो,
अरे भैया 50 का लिमिट खत्म हो गया तो फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है ना। 50 का खत्म होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है उस पर तो आपको कस्टम भरना ही पड़ेगा 38.5% की रेट पे। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है। लेकिन ऊपर वाला जो ये रूल था, वजह का रूल किसके लिए था? कम से कम मिनिमम कितना, मिनिमम 1 ईयर अब्रॉड रह होना चाहिए बंदा। ओके, नेक्स्ट वी हैव रूल 6। अगेन ये क्या है? अगेन दिस इज स्पेशल अलाउंस। ध्यान रहे, हाँ, जो जनरल 50 है वो तो अलग है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये स्पेशल है। तकलीफों को समझते हुए सरकार ने ये सिस्टम बना रखा है। देखो ये क्या है, अगर आपका ड्यूरेशन, देखो ये ऊपर क्या लिखा है, तो क्या लिखा है? पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2। मतलब बोल रहा है 1 और 2 के हुए ना तो वो यहाँ मत ऐड कर लेना भाई। और तुम अब तक इतना तो समझ ही गए हो कि यार 1 वाले आइटम अलग तरह के आइटम है, छूट के अलावा लाओ तो भाई नहीं चलेगा। तो यहाँ भी बोल रहा है आपके जितने भी पर्सनल सामान है ना आप ले आओ चलेगा, आपका जितना भी हाउस होल्ड आर्टिकल है ना आप ले आओ चलेगा, लेकिन एनेक्सर 1 और 2 का आइटम है ना वो मत लेके आना। ये स्पेशल अलाउंस के अंदर भी देखो क्या है, देखो मजा आएगा। देखो समझो आप वहां पे 3 महीने से 6 महीने तक रह के आए हो, मतलब 3 से 6 महीना आप विदेश रह के आए हो, तो कितना माफ है? वैल्यू ऑफ ₹60,000 तक माफ है, लेकिन बशर्ते आप क्या होने चाहिए? हिंदुस्तानी होने चाहिए। सिंपल सी कहानी है ना। अब बताओ ये सब किस चीज के लिए? ये सब उनके लिए है। तुमको मन हो गया कि तुम बाहर जाके जॉब करना चाह रहे हो, एक बात बताओ, तुम बाहर जाके जॉब करोगे तो कोई तो घर भी लोगे वहां पे रेंट पे। अब घर लोगे रेंट में तो घर में बर्तन भी खरीदोगे, वहां पे खाना भी पकाओगे, वहां कपड़े भी खरीदोगे। तो क्या तुमको लगता है कि ऐसे इंसान जो इंडिया से बाहर जाके बेचारा डॉलर्स कमा रहा है, पाउंड्स कमा रहा है, जब वो वापस वहां से इंडिया आएगा 6 महीना रह के, 4 महीना रह के, 5 महीना रह के, तो क्या वो जो ऊपर उसको जनरल फ्री अलाउंस है 50 तक का, क्या उस पर काम निकल जाएगा उसका? नहीं ना, बंदा वहां बस के आया, रह के आया है। तो क्या बोला सरकार ने? 60,000 तक का और ले आ चलेगा, लेकिन क्या पर्सनल आइटम है तो ले आ बाबा। हाउस आइटम का मतलब क्या होता है? जो घर पे तू यूज करता है वो ले आ चलेगा, 1 और 2 को छोड़ के। 1 अपन सीख चुके, 2 क्या है थोड़ी देर में सीखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ, वरना मैं आगे चलता हूँ। नो सर। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि वही इंडियन पैसेंजर है, वही मतलब तुम तुम सिर्फ तुम 6 महीने से 12 महीने के बीच में अगर वहां रह के आए तो तुम, अब जब तुम इतना लंबा वहां रह लिए और सामान रख ले लिए होंगे वहां पे घर बसाने के लिए, तो क्या बोला? 1 लाख तक माफ है, जा ले आ। अब नेक्स्ट देखो, तुम 1 साल से लेके 2 साल, बोले इतना लंबा ठहर के आए तुम, तो फिर तो तुमने और घर गृहस्थी के सामान खरीद लिए होंगे बहुत सारे। तुमने कुकर, इडली मेकर सब खरीद लिया होगा, सब ले आ। कहाँ तक? 2 लाख की वैल्यू तक ले आ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या बोल रहा है? देखो इधर, ये भी इंडियन पैसेंजर ही होना चाहिए, लेकिन उसने ये वाला एग्जेम्पशन, नॉट हैव अवेल्ड दिस कंसेशन इन द प्रीसीडिंग 3 years। भाई पिछले 3 साल के अंदर ये वाला 2 लाख का कंसेशन नहीं लिया हो तो ही ये वाला इस बार लेना। ये तो ऐसा नहीं, क्या कर रहे हैं, टुकड़े में आ रहे हैं वहां से। 3 साल वहां पे रह लिए, समझो 2 साल वहां पे रह लिए, अब क्या कर रहे हैं? आधा सामान एक बार लेके आएगा 2 लाख रुपए के अंदर, फिर क्या किए? सामान आधा और बच गया है, तो फिर गए 2 महीने बाद, और फिर हमने क्या बोला? हम तो वहां देख रह चुके हैं 2 साल, अभी अभी ये और लेके आन दो ना। तो ये जो 2 लाख का जो लिमिट है ना, ये वाला, दिस इज नॉट पर टूर का लिमिट, दिस इज 3 साल में एक बार ले लिया ना ये लिमिट, खत्म ये लिमिट। अब जो ला रहे हो 50 के अंदर लेके आओ, जनरल वाले के अंदर। समझा? यस सर। ओके,
नेक्स्ट क्या है देखो यहाँ पे, तुम्हें ना कम से कम 2 साल, मतलब मोर देन 2 इयर्स तुम वहीं पे रह के आ गए। अब प्रतीक गया था वहां जॉब करने, वहां दिल लग गया, मन लग गया, वहीं पे रह ले 4-5 साल से, शादी वादी सब बना लिया, उधर ही रह रहा है, एकदम जीवन की ऐश कर रहा है। अचानक से प्रतीक की मम्मी ने बोला बेटा થઈ ગયું, હવે થઈ ગયું, आजा वापस इंडिया में आजा। प्रतीक बोलेगा मम्मी मेरा शादी हो गया है, पूरा घर गृहस्थी बच गया है, यहाँ पे फर्नीचर है, यहाँ पे ये है, वहाँ पे यहाँ पे वो है, सब कुछ भरा हुआ है, वापस लाऊंगा तो यार गवर्नमेंट आने नहीं देगी मेरे को। गवर्नमेंट वो मोदी खड़ा हो जाएगा एयरपोर्ट पे आके, बोलेगा अल्लाह सब सामान लेके आ इंडिया में वापस, तू ना अल्लाह कस्टम दे। फिर मम्मी ने बोला बेटा 50 तक अलाउड है ना, मम्मी 50 तक अलाउड है, मेरा पूरा घर है यहाँ पे। तो मोदी बोला अच्छा, तो मोदी क्या बोला कि भाई ठीक है, एक काम करो, जितना भी आपका सामान है वहां पे हम आपको 5 लाख का छूट दे रहे हैं, तो हिंदुस्तान वापस लौट के आ जाओ। समझा? तो यहाँ पे आपको 5 लाख तक का छूट मिल गया। और आई होप मैं आपको एग्जाम्पल्स के जरिए भावुकता बता पा रहा हूँ गवर्नमेंट की, कि उन्होंने ये एग्जेम्पशंस लिमिट कैसे बढ़ाते गए, कभी 60 किया, फिर 1 किया, फिर 2 किया, फिर 5 किया, जितना लंबा वहां पे रहा, तो ज्यादा बस्ती कर लिया वहां पे, तो ज्यादा लिमिट चाहिए उसको वापस आने के लिए इंडिया में। So these all limits are just to motivate you guys कि okay you have stayed there, now come back to India, we want to give you so and so exemptions if you come to India। लेकिन ये क्या बोल रहा है, कम से कम 2 साल वहां पे रहना चाहिए तो ये 5 लाख लिमिट मिलेगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, द शॉर्टफॉल अप टू 2 मंथ इन स्टे अब्रॉड कैन बी कंडाउन्ड, मतलब कंडाउन मतलब क्या है, माफ कर सकते हैं, by Deputy Assistant Commissioner of Custom if early return is on account of something something something। अब देखो ये क्या है, मैं बताता हूँ ध्यान से। देखो 2 साल कम से कम रहेंगे तो 5 लाख मिलेगा। देखो तुम्हारी इच्छा थी 2 साल रहने की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रतीक था 2 साल की रहने की इच्छा थी, कम से कम 2 साल रहने की इच्छा थी, 2 के 2.5 की इच्छा थी, लेकिन 2 साल खत्म होने में ना सिर्फ 1.5 महीने बाकी थे, सिर्फ 1.5 महीने बाकी थे, इतने में कोरोना वायरस का वेव आ गया। और फिर कोविड में क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, इंडिया की सरकार ने क्या किया, सब टूरिस्ट को वापस वापस सॉरी जो जो भी अपने इंडिया वाले जो बाहर फंसे हुए हैं उनको सबको इंडिया बुला लिया वापस, आ जाओ इंडिया आ जाओ, अपने देश आ जाओ। तो इन दैट केस कैन आई से तुम्हारी इच्छा 2 साल रहने की थी, मगर बिकॉज ऑफ अर्जेंसी तुमको दोबारा आना पड़ा इंडिया में बीच में, बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ बिग अर्जेंसी। तो क्या उस टाइम पे सरकार को तुमको ये बोलना चाहिए कि तुम 2 साल से कम रहे ना, एक काम कर 2 लाख एग्जेम्पशन ले लो? ये तो गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ में ना। सरकार ने क्या बोला, अगर आपका कमी 2 महीने तक का शॉर्टफॉल है ना, तो आप असिस्टेंट कमिश्नर से परमिशन ले लो और आप 5 लाख की लिमिट ले सकते हो। समझा कि नहीं? यस सर समझा। समझा? ओके। अब देखो जो मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया कोविड का, यहाँ पे कुछ और चीजें भी है जिसकी वजह से आप 2 साल से कम रहोगे तो भी चलेगा। क्या? अगर आप अर्ली रिटर्न आए हो इन वजह से, कौन सी, टर्मिनल लीव और वैकेशन बीइंग अवेल्ड ऑफ बाय द पैसेंजर, या फिर कोई भी स्पेशल सर्कमस्टेंस में, क्या है अपना कोविड का एग्जांपल फिट हो जाएगा एकदम, फॉर रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो यार तुमको कोई टर्मिनल लीव है आपकी, या आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था जो सिर्फ 1-1.5 महीने से बाकी रह गया। अब ऐसा तो तुम करोगे नहीं ना कि तुम्हारा जॉब से खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ 5 लाख का लिमिट मिले, इसके लिए तुम लोग एक महीना और रहोगे वहां पे? क्या नहीं रहोगे? तो पूरा 2 महीने तक तुमको माफ है। तुम बस ये जो 2 व्यक्ति हैं, कौन, डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर, इनके पास जाके रिक्वेस्ट कर दो, आपका काम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, टोटल स्टे इन इंडिया ऑन शॉर्ट विजिट ड्यूरिंग द 2 प्रीसीडिंग ईयर्स शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। देखो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अब देखो ये सरकार ना बहुत शानी है, ये सिर्फ यहीं पे है, जब तुमको 5 लाख तक का लिमिट दे रही है ना, तो तुम पे बहुत सारा कंडीशन भी डाल रही है। 2 महीने तक का तुमको माफ कर दिया, देखो आगे और क्या बोल रही है कि आपका जो टोटल स्टे इंडिया है ना, देखो एग्जांपल समझो, प्रतीक की बात करते हैं, समझो वो 4 साल से वहीं पे है, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि वो 4 साल तक पूरा वहीं पड़ा रहेगा। बीच बीच में आएगा ना इंडिया में, दिवाली में आएगा मम्मी से मिलने, होली में आएगा मम्मी से मिलने, तो बीच बीच में इंडिया भी आएगा। तो वो वाला पीरियड भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो पीरियड में वो कहाँ पे है।
तो सरकार ने क्या बोला, टोटल स्टे इन इंडिया, तुम जितने टाइम बाहर रहे थे ना, 2 साल 3 साल 4 साल, इंडिया के अंदर जो आप शॉर्ट विजिट करोगे ना बीच बीच में, कौन सा विजिट, दिवाली होली का विजिट, पिछले 2 साल के अंदर है ना 6 महीने से ज्यादा तुम इंडिया नहीं रहने चाहिए। ऐसा नहीं तुम होली बनाने आ रहे तुम वहीं पे बैठ गए 8 महीने तक, तो हम नहीं गिनेंगे तुम 2 साल वहां पे रहे थे। तो सरकार ने बोल दिया साफ साफ, जब इंडिया में हमेशा के लिए लौट के आ रहे हो तो आने के पहले कितना पहले, आने के पहले 2 साल तक कम से कम तुम 6 महीने से ज्यादा इंडिया में नहीं पड़े रहने चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है ना, हो सकता है प्रतीक की मम्मी की तबीयत खराब हो गई हो, तो वो हो सकता है कि शायद 6.5 मंथ इंडिया रह गया गलती से, मजबूरी में। तो क्या बोला, आप जाके कमिश्नर को बोलो, वो आपको माफ कर सकता है और आपको अलाउ कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझा ये वाला पॉइंट? कोई है? यस सर। ओके। नेक्स्ट क्या है देखो, पैसेंजर ने ये जो अपना सेक्शन अपना एग्जामेशन ले रहे हैं, कौन सा एग्जामेशन, 5 लाख वाला एग्जामेशन, पैसेंजर ने यही वाला एग्जामेशन पिछले 3 साल में कभी भी नहीं लिया होना चाहिए। मतलब ये भी क्या है, 3 साल में एक बार का वन टाइम एग्जामेशन है, हर बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट याद रहे, वो जो जनरल एग्जामेशन का था ना 50,000, वो तो पर टूर है, आप जितनी बार जाओ उतनी बार 50,000 तक का सामान ला सकते हो। नीचे जो सब अपन पढ़ रहे हैं सब स्पेशल केसेस है, जो वहीं जाके रह के आए बेचारे, उनको कुछ तो एक्स्ट्रा रियायतें मिलनी चाहिए। अब अपन ऊपर देखा था कि 1 और 2 के अलावा नहीं होने चाहिए, देखो 1 पढ़ लिया, 2 में क्या है देखो, 2 में और बड़े बड़े आइटम है, देखो क्या, कलर टीवी, सिनेमैटिक ग्राफिक फिल्म्स ऑफ 35 mm एंड अबव, ये सब क्या होते हैं, ये मिनी थिएटर के पर्दे टाइप होते हैं। आपका कोई वीडियो का होम थिएटर सिस्टम है, वीडियो कैमरा है, डिश वॉशर है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है जो एटलीस्ट 300 लीटर से ज़्यादा का है, डीप फ्रीजर है, या फिर गोल्ड एंड सिल्वर है किसी भी फॉर्म में अदर देन ऑर्नामेंट, मतलब क्या, बिस्किट। ठीक है, अगर ऑर्नामेंट है तब तो आपको वो वन ईयर वाला एग्जामेशन भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। लेकिन इफ इट इज नॉट एन ऑर्नामेंट तो इन दैट केस ला सकते हो 5 लाख की लिमिट में, बट यू नीड टू इंश्योर कि वो ऑर्नामेंट्स ही होने चाहिए। उससे ज़्यादा कुछ है तो आप सोच समझ के ला सकते हो उन चीज़ों को। अब देखो मैं एग्जाम्पल तुमको दिया है, ये अपन ने सब रूल्स समझ लिया और देख लिया। अब हालांकि ये एग्जाम्पल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज तुम एमसीक्यू वाले हो, बट एक बार देख लो तो तुमको थोड़ा आइडिया मिलेगी कि इस तरह से काम होता है। देखो मिस्टर ब्रेटल, सपोज करो ये अपने लिए श्वेता है, ये श्वेता है, ये क्या है, टूरिस्ट ऑफ चाइनीज ओरिजिन, मतलब कहने से बाहर की, ओरिजिन बाहर का ही ना इसका, मतलब ये प्योर फॉरेनर है। कौन है ये, प्योर फॉरेनर। कहाँ पे आई, कम्स टू इंडिया अलॉन्ग विथ हिज, ठीक है तो श्वेता है तो कुछ और हो जाएगा, वाइफ नहीं होगा फिर हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब समझ लो ये आया यहाँ पे चिंगले फिंगले, और साथ में एक बच्चा भी है लोग का जिसका 2 साल तक का एज है, मतलब कहने से ये कौन है, ये इन्फेंट है। अब देखो क्या क्या लाए, पर्सनल इफेक्ट में ब्रेटल लाए, चिंगली ब्रिटल का ये, चिंगली का ये, ब्रूसली का ये पर्सनल सामान लेके आए। अब देखो अपन ने कहीं पे तो देखा नहीं, बट ये लैपटॉप में अलाउड है। क्या अलाउड है पता है क्या, एक यात्री, एक यात्री एक लैपटॉप भी साथ में ला सकते हैं अपने, कितने का भी हो, कितने का भी हो, एक लैपटॉप ला सकता है एक आदमी। अगर 3 आदमी आए तो 3 लैपटॉप भी साथ में ला सकते हैं। देखो और क्या है, अब देखो अपन यहाँ पे साथ में काम करते जाते हैं, ये देखो ये तीनों के लिए ले लेते हैं, ये मिस्टर था, ये उसकी बीवी थी वाइफ, और ये उसका सन था, बच्चा था। तो पर्सनल इफेक्ट का क्या हुआ, ये सब सामान लेके आए 50 60 और 30, पर्सनल तीनों को माफ है, तो क्या क्या तीनों में एग्जाम एग्जाम एग्जाम, पर्सनल तो माफी है। नेक्स्ट क्या है, लैपटॉप। अब मैंने क्या बोला, एक एक माफ है दोनों को, तो कितने का भी हो, दो ही लेके आए ना वो लोग, तो ये एक माफ और ये एक माफ। अगर 3 होते तो फिर एक पे चार्ज लग जाता, लेकिन एक ही तो माफ है।
नेक्स्ट क्या है देखो, 3 बॉटल लाए वाइन का ऑफ 1 लीटर ईच, टोटल 6,000 का। अब मेरे को बांटना पड़ेगा इसको, क्योंकि 2 लीटर के बाद जो आएगा वो आ जाएगा एनेक्जर 1 में आ जाएगा। यहाँ पे एनेक्जर 1 में क्या आ जाएगा, 1 लीटर का कॉस्ट। तो कितना होगा 1 लीटर का कॉस्ट, 2,000। 2 लीटर का कॉस्ट होगा 4,000। ठीक है यहाँ तक। यस सर। हाँ, तो यहाँ देखो जो 2 लीटर तक का कॉस्ट है वो मेरी जनरल लिमिट में ऐड हो गया 4,000 यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे और दिमाग लगाया इन्होंने, क्या एक ही आदमी आ रहा है क्या वहां से, नहीं ना, 2 आदमी आ रहे हैं ना। और ये जो लिमिट था 2 लीटर्स पर बॉटल, वो तो एक आदमी के लिए था ना, और 2 आदमी आ रहे हैं। तो कहना ऐसे दोनों आदमी को 2 लीटर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। द आंसर इज यस, मिल जाएगा। तो सिंपल है, 6,000 में से 4,000 यहाँ पे ले लिया और 2,000 यहाँ पे ले लिया। अब ये माफ नहीं है, दोनों के लिए भी क्या है 50 की लिमिट में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल कैमरा, यही 50 की लिमिट में आ जाएगा, 50 की लिमिट में ऐड कर दिया इसको। फिर नेक्स्ट क्या है, मोबाइल फ़ोन 20,000 रुपये का। अब मोबाइल फ़ोन किस में ऐड करोगे, आपकी मर्जी है, मैंने चिंगली में ऐड कर दिया। अब एक साथ सर अपनी मर्जी है क्या, जिसमें ऐड करना है करो। यस स्टूडेंट्स, अपनी मर्जी है, आपको जिसमें फ़ायदा दिखता है उसमें ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों भी क्या है, फॉरेन ओरिजिन वाले हैं, इनको कितने का मिलेगा लिमिट, 15,000 का ही लिमिट मिलेगा। तो उन्हें हिसाब लगा दिया, चाले 2 यहाँ पे ले ले। फिर कैमरा को क्या बोला, कैमरा यहाँ ले ले। आप चाहो तो कैमरे को यहाँ की जगह यहाँ भी ले सकते हो, फिर ये बहुत एक्सीड हो जाएगा, तो क्या करो फिर मोबाइल को यहाँ ले लेना। समझ गए। तो ये अपनी मर्जी है। इन शॉर्ट ध्यान से सुनो, समझो बलीराम और उसके ग्रुप के 5-6 सब जवान जवान लड़के लोग बाहर घूमने गए। अब उनको 50 का लिमिट मिलता है। अब उनको ये पता है कि 2 बॉटल वाइन ला सकते हैं एक आदमी। तो वो लोग क्या करेंगे पता है क्या, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कैसे लाना है वहां से उठा के वाइन को। इनकी बलिराम की इच्छा है कि मेरे को कम से कम 10 लीटर वाइन लेके जाने का है यहाँ से। अब ये लोग 5 लोग गए थे, तो क्या ये लोग 10 लीटर वाइन ला सकते हैं। यस सर। हाँ सर। यस, 2 लीटर पर पर्सन ला सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर ये लोग ने 2 बॉटल उठा लिया 5-5 लीटर का, तो हो गया 10 लीटर। उस केस में इनको 2 लीटर पर पर्सन का लिमिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये लिमिट पर पर्सन का है ना, तो वो सेग्रीगेटेड होना चाहिए वाइन। समझे। इसका मतलब, जैसे अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल की बात करूं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 बॉटल ऑफ वाइन ऑफ 1 लीटर ईच। तो इसको आप बांट सकते हो ना, 2 लीटर एक आदमी पकड़ लेगा, एक आदमी 1 लीटर पकड़ लेगा, बांट सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता ना 3 लीटर्स ऑफ वाइन इन अ सिंगल बॉटल, तो क्या आप उसको बांट सकते हो एयरपोर्ट के ऊपर खड़े खड़े, नो सर। नहीं नो ना। सर। तो उस केस में फिर लिमिट एक ही आदमी को मिलेगा, विच इज ऑफ 2 लीटर। फिर अपन ये नहीं बोल सकते देखो साथ में मेरे 3 लोग और हैं, उनका भी तो लिमिट है। तो ऑफिसर क्या बोलेगा, उनको उनका दे दे शेयर, हाथ में एक काम कर। तुम बोलोगे सर मैं तो बड़ा बॉटल लेके आ गया सर, ये आई कैन नॉट डिवाइड राइट नाउ। यू कैन नॉट डिवाइड ना, तो वी विल आल्सो नॉट डिवाइड द लिमिट, चुपचाप भर पैसा इसका। समझा। तो ये शुड कीप इट इन माइंड कि जब आप लोग लेके आओगे बाहर से, तो ऐसा ही लेके आना है कि वो सेपरेट ही दिखे। ओके, सो इन दैट केस सबको इन्होंने ऐड किया, तो ये 15 हुआ और ये 22 हुआ। अब 15 तक तो माफ ही है, जनरल अलाउंस 15 माफ, 15 माफ, 7,000 बच गया। और ये 7,000 पे आपको कस्टम भरना पड़ जाएगा 38.5%। ठीक है, समझाइए। हालांकि ये एक छोटा सा सिंपल सा सम था आपको सिर्फ समझाने के लिए। आप तो एमसीक्यू वाले लोग हो, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो ऐसे छोटे छोटे सम्स तो आएंगे ना उसमें। अरे तो इससे बड़ा थोड़ी सम आएगा। तो इसी हाँ, तो छोटे मोटे जो आएंगे वो आ जाएंगे ना, देखा जाएगा। आपको ऐसा कोई बड़ा लोड नहीं है, तो रिलैक्स। अब देखो नेक्स्ट प्रोविजन क्या है। नेक्स्ट ये प्रोविजन है जो आपसे बात करते हैं इंपोर्ट बाय पोस्ट का, कि आप पोस्ट से भी तो इंपोर्ट कर सकते हो। देखो ध्यान से, ये क्या चीज़ है, कोई रीड करो इसको। कोई नहीं है ना जो खुद से रीड कर सके, जब तक मैं नहीं बुलाऊं तब तक। मेरा सीए वाला बैच बहुत अच्छा है, पता है तुम लोगों को। तुम्हारे जैसे गधे तो है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ हम रीड करने बोलते तो बच्चे तड़पते, नहीं मैं रीड करूंगा, मैं रीड करूंगा। और यहाँ सब तमाशा देखते हैं। श्वेता पढ़, मेरा क्या लास्ट लेक्चर है, फिर मैं जा रहा हूँ छोड़ के तुमको, जो करना है करो जीवन में। कहाँ है श्वेता? श्वेता नेटवर्क में नहीं गया श्वेता? श्वेता यस सर। अरे कहाँ है, कब से बोल रहा हूँ पढ़ने, तू गायब है। सर सही घर बता। पे वॉइस आ रही है बहुत। अच्छा, क्या घर पे कर क्या रहे घर वाले तेरे आज? सर लॉकडाउन है ना। चल लॉकडाउन है तो सब घर में ऐश कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ पढ़, कोई नहीं, पढ़। बाकी तो सब क्या है, एहसान फरामोश है, पढ़ तू ही पढ़। Yes, sir. Section 82. Label or declaration accompanying goods to be treated as entry. Label or declaration accompanying goods to be treated as entry. In the case of goods imported or exported by post, first, any label or a declaration accompanying the goods which contains the description, quantity, the value therefore shall be deemed to be an entry for import or export the purpose of this act. ठीक है, सिंपल सी कहानी है यहाँ पे कि जब आप पोस्ट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, यानी कि आपके आम भाषा में उसको आप कुरियर बोल सकते हो, तो उस टाइम पे कोई ऑफिसर वगैरह, सॉरी उस टाइम पे आप तो वहाँ प्रेजेंट रहते नहीं हो, तो इन दैट केस वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कमेंस हुआ वो कैसे मानोगे? तो जो लेबलिंग होता है ना, जो वहाँ पे जो स्टैम्प लगाया जाता है, थप्पा लगाया जाता है, वही चीज़ें क्या बन जाती है, उसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट मान लिया जाता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ ड्यूटी। रेट ऑफ ड्यूटी आप क्या लगाओगे? तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे भी फंडा सिंपल है कि आपको चेक करना है इंपोर्ट बाय पोस्ट है या एक्सपोर्ट बाय पोस्ट है। अगर इंपोर्ट है तो आपको चेक करना है कि वो बाय एयर हो रहा है या बाय वेसल हो रहा है। अगर बाय एयर हो रहा है तो रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द लिस्ट। एक लिस्ट जनरेट होती है, कुरियर वालों के पास एक लिस्ट आती है, जिस दिन वो लिस्ट आ जाएगी उसी दिन जो रेट होगा वही रेट ड्यूटी का रेट चार्ज कर लिया जाएगा। बेसिकली ये सब बात पता है कब होती है? ये सब बात तब लगती है कभी किसी ने कोई सामान मंगाया यहाँ पे अलीबाबा से, alibaba.com से। अच्छा, तो कभी किसी ने कोई सामान मंगाया है amazon.com से? Yes, sir. amazon.com से, हाँ, .in से नहीं। तेरा एप्लीकेशन .in है। हाँ, कोई नहीं है। तो देखो जब आप सामान मंगाते हो ना alibaba.com से,
तो वहाँ पे आपको जो रेट दिया होता है ना, जो सामान का पैसा दिया होता है ना, उसके नीचे लास्ट में कहीं लिखा होता है कि इसके अलावा जो भी कस्टम चार्ज होगा आपके कंट्री में, वो कस्टम आपको देना पड़ेगा। तो हो सकता है आपने जब प्राइस देखा तब 100 रुपए का था, लेकिन जब वो इट कम्स टू इंडिया इट कैन कम अराउंड इन 130, 140, 150। क्यों? क्योंकि उस पर कस्टम वस्टम ऐड हो चुका होगा। So this happens in the case of Alibaba and all those international websites जहाँ से चीज़ें आती हैं और बाय पोस्ट आती हैं। सो इन दैट केस याद रहे, अगर वो एयर से आ रहा है तो क्या होगा, जिस दिन वो लिस्ट आती है कुरियर वाली, वो लिस्ट क्या है, जो रेट होगी वही रेट क्या होगी, कस्टम की रेट होगी। नेक्स्ट क्या है, बाय वेसल्स। अगर वो वेसल से आया तो क्या देंगे तुमको, प्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट या फिर अराइवल ऑफ वेसल। दोनों में से जिस दिन भी रेट प्रिवेल कर रही है, जो दोनों में से बाद है, विच एवर इज लेटर, वही रेट क्या होगी, आपके कस्टम की रेट हो जाएगी। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो भाई आप जिस दिन रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑन विच द एक्सपोर्टर डिलीवर्स सच गुड्स टू दी पोस्टल अथॉरिटीज। आपको कुछ पोस्ट करने की इच्छा है, तो आपने क्या किया, आपके जो एक्सपोर्ट के पोस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपने वहाँ पे आपका सामान रख दिया। अब वो लोग कभी भी पोस्ट करें, आपने आपका सामान रख दिया ना, तो वही दिन जो रेट है वही क्या बन जाएगी, आपके लिए एक्सपोर्ट की रेट बन जाएगी। समझा? ये तो बहुत क्लैरिकल चीज़ है, को समझाने लायक नहीं है यहाँ पे। अब नेक्स्ट वो बोल रहा है कि जो बोर्ड है वो दे कैन मेक एनी रेगुलेशन वॉट एवर दे डीम फिट, नथिंग टू बी डिस्कस्ड ओवर हियर। एक बार आप रीड कर, बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, समझाने के लिए यहाँ कुछ नहीं। सो दैट्स इट, दिस वाज योर बैगेज का चैप्टर। सर वेसल वाला एक बार वापस से बताओ ना सर, अब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिकल है वो, उसमें कंफ्यूजन वाला कुछ पॉइंट है नहीं। कंफ्यूजन क्या है यहाँ पे, जिस दिन जो तो लिस्ट मतलब कौन प्रेजेंट सा होगी वो लिस्ट, जो प्रेजेंटेशन जो लिस्ट दी जाएगी पूरे वाली वो लिस्ट, या फिर जिस दिन वो वेसल इंडिया में आया, जो भी डेट बाद का डेट है, वही दिन वही डेट का रेट क्या बन जाएगा, कस्टम का रेट बन जाएगा। सिंपल एंड सॉर्टेड। अब जो रेट सर बाद में रहेगा वही आएगा, होगा ना सर? हाँ हाँ ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है। सो अगले 3 मिनट में आपका सेशन खत्म होने वाला है वैसे तो। सो दैट्स इट, वी आर डन विथ योर syllabus. Let me stop this recording पहले।